यही बोलते हैं अपलाइन। चलिए शुरू करते हैं सर। विद्वान या विद्यावान, ये दो चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। ये दोनों शब्द लगभग सिमिलर है, एक ही है। थोड़ा सा अंग्रेजी समझेंगे, अंग्रेजी में थोड़ा सा जान ले इसको, हो सकता है कुछ आपको डिफरेंशिएशन का पता चल जाए। विद्यावान का मतलब होता है वेल क्वालिफाइड और विद्वान का मतलब होता है हाईली क्वालिफाइड। सर विद्यावान को ग्रीन कलर से करा गया है और विद्वान को रेड कलर से करा गया है। तो आपको विद्वान बनना है कि विद्यावान बनना है, यानी आपको हाईली क्वालिफाइड बनना है कि वेल क्वालिफाइड बनना है, आगे समझेंगे आप। ये जो है ये विद्वान लोगों का कैरेक्टर है, विद्वान लोगों का आप जो समझ लीजिए, ये विद्वान लोगों की इस तरह की मानसिकता होती है। देखिए इनके दिमाग पे ताला लगा हुआ है। जो भी विद्वान लोग हैं वो अपने आप को पूरी तरह से लॉक कर लेते हैं, वो अपने दिमाग को इतना मजबूती से लॉक कर लेते हैं कि वो पुरानी विचारधाराओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो उसी के साथ जीते रहते हैं। उनको विद्वान बोला गया है। थोड़ी विशेषताएं पे हम ध्यान देंगे। विशेषता क्या है विद्वान लोगों की, थोड़ा सा पढ़ेंगे आप। ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैंने बस हम और लाल किशोर जी लगभग रात मैं लगभग समझिए ना 1 बजे तक हम लोगों ने इसको तैयार किया है और मैं 1 बजे हम दोनों लोगों ने सोया है। तो ये कुछ विशेषताएं बड़ा मंथन करने के बाद, लगभग 1 घंटा मंथन करने के बाद हम लोगों ने विद्वान लोगों की विशेषताएं निकाली। पहला विशेषता पढ़ेंगे आप, विद्वान लोग अपने दिमाग को लॉक कर लेते हैं। आप जब भी कोई बात बताइएगा विद्वान आदमी को, वो तुरंत उसमें कोई ना कोई अपना नॉलेज, अपना जानकारी, उसमें वो जो जानते हैं उनके पास पहले से जो जानकारी उपलब्ध है, उस जानकारी के हिसाब से आपको उस जो नई जानकारी आप उसको दे रहे हैं ना, उसको वो दबाने का प्रयास करते हैं। ये विद्वान लोगों का काम है। विद्वान लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। एक उदाहरण समझेंगे, जैसे आप किसी को आरसीएम बिजनेस बताने जाते हैं, तो आप जैसे आरसीएम बोलते हैं ना, वो सामने वाला बंदा बोलता है कि हाँ रहने दीजिए, हम सब जानते हैं, सब पता है हमको। ये सर विद्वान लोगों का काम है। बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने पुराने ज्ञान के कारण दूसरों को शांति से नहीं जीने देते हैं। आप जब आरसीएम कर रहे हैं, आप जब उसको बताएंगे कि देखिए बाजारीकरण का बदलाव हो रहा है, पुराना बाजार बंद हो रहा है, आपको नए तरीके से बाजार करना पड़ेगा, वो आपको एकदम नहीं मानेंगे, पूरा आपसे लड़ाई करना शुरू कर देंगे। बहुत तो आपके टीम में जुड़ने के बाद भी आपको ज्ञान देना शुरू करते हैं कि आप गलत कर रहे हैं सर। ये विद्वान लोगों का काम है। तो अगर आपके अंदर ये सारे गुण हैं तो आप वाकई में विद्वान है सर। लेकिन विद्वान बनने से यहां काम नहीं चलेगा सर। विद्वान लोग को अमीरी का कहीं से कोई गुंजाइश बनने का नहीं है। विद्वान लोग कभी भी अमीर नहीं बनते हैं। एक भी विद्वान आदमी आज तक अमीर नहीं बना है, क्योंकि ये सारे जो गुण है ये अमीरी के गुण नहीं है। अगला जो हमारा स्लाइड है वो देखेंगे आप। ये देखिए, ये दिमाग का पूरा ऑपरेशन हो गया है, पूरा खोपड़ी खुला हुआ है और देखिए तरह तरह की जानकारी जा रही है। ये है विद्यावान। धीरू भाई अंबानी को मैंने एक जगह पढ़ा था, उन्होंने बोला था कि कामयाब होने के लिए, अमीर होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। क्योंकि धीरू भाई अंबानी खुद 8वीं तक पढ़े थे। पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। और जो विद्वान होते हैं ना, वो पढ़े लिखे होते हैं, वो पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो अगर आपको बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, अगर आपको लाल किशोर शर्मा से भी आगे जाना है, तो लाल किशोर शर्मा ने यही किया। वो विद्वान नहीं थे, वो विद्यावान बने। यानी उन्होंने अपने दिमाग को खोला, पुरानी जानकारियों को डिलीट किया और जैसा जैसा उनको सिस्टम बताया गया वैसा वैसा उन्होंने फॉलो किया। तो विद्वान का मतलब अगर आप सिंपल भाषा में हमसे जानना चाहे तो आपको एक अच्छा विद्यार्थी बन जाना है। विद्वान वही होता है जो अच्छा विद्यार्थी होता है, अच्छा लर्नर होता है, अच्छा सीखने वाला होता है, अच्छा फॉलोअर होता है। तो ये विद्यावान लोगों की कुछ विशेषताएं आप जान लेंगे। ये तुरंत बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ भी बताइए, लाल किशोर जी को अगर आप कुछ भी सर बता दें, कृष्णा सर कुछ बोल दे, लाल किशोर जी ऐसा है तो ओके सर। ये अपनी पुरानी जानकारी नहीं थोपते हैं उनके ऊपर। तो ये विद्यावान लोगों का पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता है ये बोलते नहीं है, सुनते ज्यादा है। बोलते बहुत कम है, सुनते ज्यादा है। क्योंकि आपको अगर सीखना है, आपको नई नई जानकारियां लेनी है,
तो आपको बोलने से ज्यादा सुनना पड़ेगा। और किसका सुनना पड़ेगा? जो सफल लोग हैं। बहुत सारे लोग सुनते भी है तो असफल लोग की सुनते हैं, पड़ोसी की सुनते हैं, जिसको कुछ नहीं पता है किसी भी चीज के बारे में। तो कुछ विशेषताएं और है इसके। ये दूसरों के लिए जीते हैं। सर ये चीज जो है शायद मुझे लगता है कि 99% लोगों को समझ नहीं आता है दूसरों के लिए जीना क्या होता है। हर वक्त हर क्षण हम ऐसे ऐसे लोगों से टकराते हैं, आज भी टकराते हैं, जो कहते हैं कि आप 1.5 लाख रुपया कमा रहे थे, आप बेवकूफ थे जो 40,000 30,000 के लिए आरसीएम बिजनेस में आ गए। हर वक्त हर घर हर घड़ी हर क्षण मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, विद्वान लोग, जो मुझे बोलते हैं कि सर आपने गलत किया, आपको वो इंस्टीट्यूट नहीं बंद करना चाहिए था, आपको 1.5 लाख छोड़ के 40,000 पे काम नहीं करना चाहिए था। सर अगर ये चीज भगत सिंह सोचे होते, चंद्रशेखर आजाद सोचे होते कि नहीं मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपना पैसा, अपना बाल बच्चा, अपना माँ बाप को देखना है, आज तक सर इंडिया गुलाम होता। तो विद्वान लोग जो है, हनुमान जी का उदाहरण दिया जाता है। हनुमान जी ने अपनी पूरी जिंदगी प्रभु श्री राम के सेवा में लगा दिया था, तो बेवकूफ थे वो। विद्वान लोग सर दूसरों के लिए जीते हैं, अपना नुकसान करके भी मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं। मैंने सर वही किया है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं। आप अगर मोह माया के बंधन में बंधे हुए हैं और अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, आप अपने फर्ज को भूल गए हैं कि मानव का जन्म आपको क्यों मिला है। ऊपर भी जाने के बाद सर आपको सुकून और शांति नहीं, यहां तो शांति है ही नहीं है, क्योंकि इतना ना ज्यादा मोह माया में उलझे हैं, बाल बच्चा माँ बाप के प्यार में, उनके मोहब्बत में इतना ना हम उलझे हुए हैं कि यहां भी गलत कर्म कर रहे हैं, यहां भी परेशान है। और ऊपर जाएंगे तो वो सवाल करेगा आपसे कि मैंने तुमको 2 पैर पे बना के भेजा था, यही सब करने के लिए नहीं भेजा था, स्वार्थी बन के जीने के लिए नहीं भेजा था। तुमको स्वार्थी बनना था तो 4 पैर लगा देता ना। तो सर ये विशेषता है विद्वान लोगों की, विद्यावान लोगों की। मैंने पहले बोला 99% लोग ये नीचे वाले चीज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान नहीं है, उनको इस मानव शरीर का ज्ञान नहीं है कि ये मानव शरीर मुझे क्यों मिला है। तो ये कुछ विद्यावान लोगों की विशेषताएं हैं। और यही मुझे बताना था आप लोगों को कि हम जिस सेक्शन में आए हैं, हमारा जो सेक्टर है, हम जिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं सर, ये समाज के कल्याण के लिए है, मानवता के कल्याण के लिए है। तो आप यहां उस नजरिए से सोचे, उस नजरिए से देखें। और जहां मानवता की कल्याण की बात होती है वहां रुपया और पैसे की बात नहीं होती है। रुपया पैसा तो फिर भी बहुत देता है आरसीएम बिजनेस, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि आरसीएम बिजनेस में उतना पैसा नहीं आता है, तो आप एक बात समझ लीजिए, आप मानवता के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आपने ईमानदारी से काम करा, ये वो लोग सोचते हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, जो मानवता के लिए काम नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपना रॉयल्टी, अपना टेक्निकल कैसे होगा उसके लिए काम करते हैं, तो उन लोगों को कभी नहीं आता है। क्योंकि ये सिस्टम का डिजाइनिंग है कि आपको मानवता के लिए काम करना है, मानवता के कल्याण के लिए काम करना है, आपका कल्याण ऊपर वाला कर देगा। तो सर ये हमारा आज का टॉपिक था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से सुना। जय श्री।